ऐसे समय राजस्थान में मंत्रियों को विभाग मिल रहे हैं। कुछ और नाम है जिनका हम बहुत जल्दी बताएंगे, चाहे वो प्रेमचंद बैरवा हो, दूसरे उप मुख्यमंत्री, उनको क्या मिला है, राज्यवर्धन राठौड़ को क्या मिला है, बाकी लोगों को क्या मिला है। लेकिन कुछ नाम हमारे सामने आ चुके हैं, वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। दीपिका कन्हैयालाल चौधरी पीएचडी मंत्री बने हैं, संजय शर्मा फॉरेस्ट मंत्री बने हैं, हीरालाल नागर एनर्जी मंत्री बने हैं, किरोड़ीलाल मीणा ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री बने हैं और गजेंद्र खींवसर इनको चिकित्सा मंत्री बनाया गया है। दीपिका बिल्कुल, और एक बात ये भी अहम है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ग्रामीण विकास पंचायती राज इनको देना, क्योंकि लगातार धरने उन्होंने दिए हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की समस्याओं को ज्यादा जानते हैं और प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि अंतिम छोर तक हमें लोगों तक पहुंचना है, अंतिम छोर तक योजनाएं पहुंचानी है। यही वजह है कि उनको ये विभाग दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ग्रामीण विकास पंचायती राज का मतलब है कि जो पंचायती राज देश का आधार स्तंभ है, जहां पर कह सकते हैं कि बिल्कुल ग्रामीण स्तर से सरकार चुनी जाती है, लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, ऐसा महकमा, इसकी जो जिम्मेदारी दी है ये बड़ी जिम्मेदारी है दीपिका। अब उनके पास किरोड़ीलाल मीणा के पास जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी रहेगी कि जो नरेंद्र मोदी का विजन है पंचायती राज को लेकर, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है, उसको वो ग्रामीण स्तर तक लेके जाएं और मजबूत बनाए, पंचायतों को और अधिकार मिले, जो स्कीम्स जाती हैं राज्य सरकार से पास होकर ये वो मिले। और देखिए एक और जो मंत्री है उनकी मेरे पास मिनिस्ट्री आने वाली है, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि अविनाश गहलोत को क्या मिला है। अविनाश गहलोत जैतारण से विधायक हैं, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, इनको क्या मिला है, इनका विभाग भी चंद्र मिनटों में हमारे पास आने वाला है दीपिका, कि इनको क्या मिला है अविनाश गहलोत को। लेकिन मैं वापस किरोड़ीलाल मीणा के पास आता हूं। किरोड़ीलाल मीणा जो कि बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको पंचायती राज मंत्रालय मिलने के मायने हैं, क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय सरकार का महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जो गुलाब चंद कटारिया अभी तत्कालीन राज्यपाल, मौजूदा राज्यपाल हैं अभी असम के, वो भी ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ जो कि दिग्गज नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनके पास भी इस मंत्रालय की कमान रह चुकी है और वो कमान मिलना अब किरोड़ीलाल मीणा को, तो कह सकते हैं कि उनके कद के हिसाब से उनको मिनिस्ट्री मिली है किरोड़ीलाल मीणा को। इसी तरह गजेंद्र खींवसर, उनको भी ये बड़ी मिनिस्ट्री मिली है, क्योंकि गजेंद्र खींवसर ऊर्जा मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, उनके पास स्वतंत्र प्रभार रहा था। इस बार उनको चिकित्सा मंत्री बनाया गया है और चिकित्सा ऐसा विभाग है जो आमजन से जुड़ा हुआ विभाग है। हर व्यक्ति को कह सकते हैं कि अच्छी चिकित्सा की जरूरत है और जब सरकारें चुनी जाती हैं, जब कैंपेन होता है, तब भी ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है स्वास्थ्य का, और इस सरकार ने भी स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बनाया। भजनलाल शर्मा कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद एसएमएस अस्पताल पहुंच गए थे दीपिका, एसएमएस अस्पताल का उन्होंने दौरा किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गजेंद्र खींवसर को चिकित्सा मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री हैं, तो अब उनके पास जिम्मेदारी रहेगी। अविनाश गहलोत यूडीएच मंत्री होंगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर कि अविनाश गहलोत को यूडीएच मिला है दीपिका। अविनाश गहलोत जो कि युवा हैं, आरएसएस के नजदीकी माने जाते हैं, दूसरी बार चुनाव जीता है, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनको यूडीएच मंत्रालय दिया गया है। और यूडीएच मंत्रालय इसलिए महत्वपूर्ण है दीपिका क्योंकि यूडीएच मंत्री को नंबर 2 माना जाता है। आप याद कीजिए शांति धारीवाल को, शांति धारीवाल अशोक गहलोत की सरकार में यूडीएच मंत्री थे और वो नंबर 2 माना जाता था उनको। यूडीएच मतलब तमाम नगर निगम, तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, तमाम यूडी, तमाम यूआईटी, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पहली बार के मंत्री जो है अविनाश गहलोत, उनको मिल गया है यूडीएच। एक तरीके से कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग है अविनाश गहलोत को यूडीएच मिलना। माना जा रहा था कि यूडीएच जो मिनिस्ट्री है वो किसी सीनियर व्यक्ति को मिल सकती है, लेकिन पहली बार के जो मंत्री हैं उनको मिलना ये बहुत बड़ी बात है कि अविनाश गहलोत को यूडीएच मंत्री बनाया गया है दीपिका। तो मैं एक बार फिर बता दूं जो महत्वपूर्ण विभाग हमारे पास हैं, कन्हैयालाल चौधरी पीएचडी मंत्री, संजय शर्मा फॉरेस्ट मंत्री, हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री, किरोड़ीलाल मीणा ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री, गजेंद्र खींवसर चिकित्सा मंत्री और अविनाश गहलोत यूडीएच मंत्री। और शिवेंद्र, जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया जा रहा है शिवेंद्र, ऐसा लग रहा है कि नई सोच को नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जानकारी मिल रही है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, गृह विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। ये इस समय की बड़ी जानकारी दीपिका फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को हम दे रहे हैं कि गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय यानी कि
कार्मिक मंत्रालय डीओपी, जहां से आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर होते हैं, वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। तो ये इस समय की बड़ी खबर कि जो ट्रेंड पिछली सरकार में था, अशोक गहलोत ने भी अपने पास गृह मंत्रालय रखा था, वो ट्रेंड इस सरकार में भी जारी रहा है। भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पास गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय रखा है, यानी कि गृह कार्मिक ये दोनों जो विभाग हैं वो रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास, और बाकी के जो मंत्री हैं उनके नाम भी एक तरीके से काउंटडाउन है। ये भी एक देखिए दीपिका, रिपोर्टिंग का नया तरीका है कि मंत्रियों के नाम में काउंटडाउन करके बता रहा हूं। आमतौर पर पूरी लिस्ट आ जाती है, टाइम लगेगा उस लिस्ट को, लेकिन हमारे पास सुपर एक्सक्लूसिव है मंत्रियों के नाम, एक एक करके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को परिवहन विभाग का जिम्मा मिला है और एक एक कर हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि विभागों के बंटवारों का इंतजार आपको भी होगा, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि यहाँ क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया है, लेकिन जिम्मा विभागों का कब दिया जाएगा, जब ऑफिशियल तौर पर काम सभी शुरू कर देते हैं। और बेहद अहम शिवेंद्र ये भी रहने वाला है, जब प्रधानमंत्री बैठक लेंगे विधायकों के साथ, तो वो अपने विभागों के साथ बैठेंगे और बाकायदा विजन के साथ साथ यह मैसेज भी और मंत्र भी प्रधानमंत्री देंगे सभी को। बिल्कुल, देखिए अब जब मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, उद्योग मंत्री होंगे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये इस समय की बड़ी खबर मैं दीपिका बता रहा हूं, इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया का कोई विकल्प नहीं है। फर्स्ट इंडिया यानी कि राजस्थान का सिरमौर न्यूज चैनल। बाकी लोग तलाश रहे हैं कि मंत्रियों की सूची कहां है, और मैं बता रहा हूं कि किसको क्या मंत्रालय मिला है। राज्यवर्धन राठौड़ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, झोटबड़ा से पहली बार विधायक बने हैं, उनको इंडस्ट्रीज दिया गया है, उद्योग मंत्री बनाया गया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। ये बड़ा मंत्रालय है। बिल्कुल, और बिल्कुल शिवेंद्र, उद्योग वो है जो विकास को रफ्तार देता है। तो देखिए बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि विभागों का बंटवारा हो रहा है, किसको कौन सा विभाग मिल रहा है वो भी आपको बता दें कि उद्योग विभाग राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिला, बेहद अहम है। मोदी कैबिनेट में मंत्री भी वो रहे हैं। बिल्कुल, राज्यवर्धन राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। इस बार नया प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनको शिफ्ट किया था। वो एमपी थे जयपुर ग्रामीण से दूसरी बार, लेकिन उनको शिफ्ट किया था, उनको लाया गया था विधानसभा का चुनाव लड़वाने के लिए। तो झोटवाड़ा से चुनाव लड़े, अच्छा चुनाव लड़ा, 50,000 से अधिक वोटों से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चुनाव जीता, कैबिनेट मंत्री बनाए गए। एक समय ऐसा था जब दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की शपथ हो गई थी, तो कई लोग कह रहे थे कि अब राज्यवर्धन का नंबर नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि जयपुर का कोटा पूरा हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जयपुर से थे, दिया कुमारी भी जयपुर से थी, प्रेमचंद बैरवा भी जयपुर से थे। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जो उनका कद था, जो उनकी परफॉर्मेंस रही, उस पर भरोसा जताया केंद्रीय नेतृत्व ने और उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। और जब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तभी ये माना जा रहा था कि राज्यवर्धन राठौड़ को बड़ा विभाग दिया जाएगा और उनको उद्योग मंत्रालय दिया गया है, यानी कि उनकी जो योग्यता है उस पर भरोसा जताया है केंद्रीय नेतृत्व ने भी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी। और अब उनके पास जिम्मेदारी रहेगी राजस्थान में निवेश लाने की, निवेश के लिए अच्छा माहौल बनाने के लिए। हमारे साथ पंकज जी हैं, पंकज जी से थोड़ा सा पोस्टमार्टम करवाते हैं। पंकज जी, इंडस्ट्रीज दे दी है राज्यवर्धन राठौड़ को, क्या मायने हैं इसके? राज्यवर्धन और निर्मल को ऐसा बुलाया पूरे देश भर में जो है बड़े उद्योगी चलाने। तो देखिए इस वक्त की ठीक है शिवेंद्र ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ पर, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर देखिए फर्स्ट इंडिया नाम से ही फर्स्ट नहीं है बल्कि काम से भी फर्स्ट है, और सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन के बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ तो हमने सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचाई कि किसको कौन सा विभाग दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास गृह विभाग, खान विभाग, कार्मिक विभाग, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को मिला है परिवहन विभाग का जिम्मा, अविनाश गहलोत को मिला है यूडीएच विभाग का जिम्मा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी उद्योग विभाग की दी गई है, निवेश प्रदेश में लाना है, और जब निवेश आएगा तो फिर विकास को पंख लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, जिसकी प्रधानमंत्री लगातार बात कहते रहते हैं कि हर एक व्यक्ति को रोजगार देना है, युवाओं को रोजगार देना है, विकास को पंख लगाने हैं। तो देखिए ये बड़ी जिम्मेदारी किसको कौन कौन सी मिली है आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री के पास बेहद अहम विभाग है